नमस्कार दोस्तों, एक्चुअली अभी ये इंडिया और भारत के विवाद अब ये जनता के बीच पहुंच गया है। बहुत बुरी तरह से बहसबाजी चल रही है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कितने सारे लोग इंटरव्यू ले रहे हैं इधर उधर। तो ये आप देख सकते हैं कितना विवाद चल रहा है। इंडिया और भारत के ऊपर जो विवाद चल रहा है, तमाम जगह पे यही इंटरव्यू चल रहा है। ये सभी लोग इसी मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए, हर आदमी इस वजह से सब अपने इसी बीच लोग अपनी पार्टी की भड़ास भी निकाल लेते हैं। कोई दूसरी कांग्रेस पार्टी से हैं, कोई बीजेपी पार्टी से हैं, कोई दूसरी पार्टी से हैं। तमाम लोग अपनी अपनी बात कह देते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखें तमाम यही मुद्दा चल रहा है। हर जगह यही शोर है। हम देखते हैं कोई लोग अगर मिलते हैं सही बात करने वाले तो बात करेंगे उनसे। यहाँ तो विवाद ही विवाद, शोर मच रहा है बहुत बुरी तरह से। तमाम लोग बात कर रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं लोग कि क्या सही है क्या गलत है। वैसे भारत तो पहले भी भारत ही लिखा हुआ था, नाम इसका भारत का संविधान लिखा हुआ था। हिंदी में भारत का संविधान लिखते थे, इंग्लिश के अंदर इंडिया संविधान लिखते थे, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इतना विवाद था नहीं, लेकिन अभी वो अंग्रेजी के शब्द को हटा के उन्होंने जैसे ही ये हिंदी का शब्द लगाया, मतलब इंग्लिश के अंदर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री के जो दौरे थे, जो ग्रीस का और टर्की का जो दो इन्होंने दौरे किए थे अभी कुछ समय पहले, तो वहाँ पे भी ये इसी तरह का कुछ लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो वो इनविटेशन कार्ड और जो पेपर जो छपवाए थे उन्होंने उस दौरे के लिए, उसमें भी ऐसे लिखा हुआ था कुछ। तो ये विवाद काफ़ी बढ़ गया है जनता के बीच में, तो आर पार हो गई। और आज मोदी जी ने कह दिया कि जो फिर वो उदयनिधि ने भी अपनी बात बोली है, वो सनातन धर्म पे अटैक किया उन्होंने। तो उसके ऊपर पहली बार मोदी जी बोले हैं इस मुद्दे के ऊपर कि उनको सख्त से सख्त जवाब देना पड़ेगा ऐसे लोगों को जो सनातन धर्म की बुराई करते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा था कल परसों, तो उसके विवाद के ऊपर, उस बयान के ऊपर जो अभी विवाद चल रहा है उसके ऊपर पहली बार मोदी जी बोले हैं। उन्होंने कहा कि इसका सख्त से सख्त जवाब देना पड़ेगा ऐसे मुद्दे का। तो ये अब लोगों दोनों तरफ की टीम, कांग्रेस की, बीजेपी की, सारी टीमें यहाँ पे आई हुई हैं। ज़्यादातर लोग, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मैं बात बोलता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी की साइड ना लूँ, बीजेपी ना कांग्रेस ना कोई दूसरी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो है, नज़र ही नहीं आ रही यहाँ पे। तो 1 to 1 कांग्रेस बीजेपी हो गया, जैसा कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग चाहते थे ऐसा करना। और ये स्ट्रेटेजिक है उनकी कि कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस होगा तो कांग्रेस में कोई नेता नहीं है, फिर मोदी राहुल गांधी होगा तो मोदी राहुल गांधी के बीच में आसानी से मोदी जी जीत जाएंगे। तो राजनीति के अंदर ये स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि किससे आप अपोजिशन में किस लीडर के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको अब ये स्ट्रेटेजी की वजह से ही जब आपका जो अपोजिशन जो लीडर है जिसके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो अपोजिशन का जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है उसके खिलाफ अगर आप जो लड़ना चाहते हैं, तो वो पहले ही स्ट्रेटेजी करके ऐसा बना दिया जाता है जानबूझ के उसी का जवाब। जैसे कि मोदी जी राहुल गांधी का जवाब देते रहते हैं हर बात, चाहे वो कुछ बोले या ना बोले। राहुल गांधी वो हर तरफ यही बोलेंगे, राहुल गांधी परिवारवाद, राहुल गांधी परिवार, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली है, एक स्ट्रेटेजी है। एक स्ट्रेटेजिकली वो चाहते हैं कि अपोजिशन के अंदर उनके खिलाफ कोई अगर नाम उठता है तो वो राहुल गांधी का उठना चाहिए। जैसा कि आपने देखा था कि भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी वो मध्य प्रदेश तक जब आ चुके थे तब तक उनका नाम नहीं था भारत जोड़ो यात्रा का ज़्यादा मीडिया के अंदर। फिर शायद वो कहीं से इशारा मिला होगा तो अचानक मध्य प्रदेश में आते ही वो भभक गया। उसके बाद में वो न्यूज़ आने लग गई। फिर वो राजस्थान चले गए, राजस्थान में अशोक गहलोत सर के साथ में उन्होंने वो भी दिया, इंटरव्यू वगैरह भी दिया कि हाँ भारत में कोई भारत जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, भारत तो सब एक है। तो अब इस तरह की ये देखते हैं कि वो एक
एक स्ट्रेटेजिकली करा जाता है कि अपोजिशन के अंदर हमें कौन लीडर चाहिए, वो उनको चाहिए, वो जैसा कि उनकी पार्टी के लोग अक्सर कहते रहते हैं कि ये पप्पू है, तो उनको पप्पू चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि राहुल गांधी इज़ ए पप्पू और समथिंग, इज़ ए एजुकेटेड पर्सन एंड इज़ ए जेंटलमैन, लेकिन जैसा कि वो प्रोजेक्ट करते हैं वो और फिर उसको डाउन भी कर देते हैं, पप्पू वप्पू ऐसे शब्द यूज़ करके, और तमाम एक जो पूरा का पूरा जो एजेंडा, जो टीम जो काम करती है इस तरह की, जो पीआर के साथ साथ पॉलिटिकल लीडर्स भी इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, कि कैसे एक तो पहले किसी को स्थापित करा जाए कि हाँ ये है इनके सामने, और प्रतिनिधि उसके बाद में उसको डाउन भी कर दिया जाए हाथों हाथ, ये फ्लाइंग किस का एजेंडा करके या आंख मारने का एजेंडा करके या तमाम जो एजेंडा है उससे बंदे की इमेज भी खराब कर दी जाती है। तो उसमें चाहे राहुल गांधी कितने भी अपनी, अब ये एक तरह से पीआर टीम है या समझ लो पूरी की पूरी अपोजिशन पार्टी और दोनों तरफ की पार्टियां जो पूरा जोड़ लगाती हैं, उसके अंदर एक बंदे की इमेज बनती भी है, फिर उसी समय उड़ा भी देते हैं कि इलेक्शन तक तो शायद ही वो कुछ बचे उसके अंदर, उस इमेज के अंदर। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो जीतेगा कहाँ से? तो वो एक इस तरह की गेम पूरी प्लान करी जाती है। अभी देख सकते हैं तमाम लोग भारत और इंडिया के ऊपर लड़ रहे हैं, ये पेड है, ज़्यादातर पेड है। मैं आई एम टेलिंग यू, सच बता रहा हूँ मैं ये बात कि बीजेपी के लोग हैं वो पेड हैं और कांग्रेस के लोग हैं वो भी पेड हैं, और ये पेड लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो निष्पक्ष नहीं है यहाँ पे। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको ये बात बोलने के लिए कि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी की साइड ना लूँ, लेकिन यहाँ पे साइडेड है, सब साइड ले लेके कर रहे हैं। ये जितना भी ड्रामा हो रहा है ना यहाँ पे, ये सब प्लान करके हो रहा है। अब हम तो बोल देते हैं, अभी मैं राहुल गांधी के बारे में कोई बोलेगा राहुल गांधी बहुत बड़ा नेता ही है, वो हवा भरने की कोशिश करते, तो हम फिर उसके अपोज भी बोलते हैं। कोई कहता है मैं मोदी बहुत बड़ा लीडर है, तो फिर हम उसकी भी कमियां निकालते हैं, बताते हैं जनता को कि ये सच है ये झूठ है। क्योंकि जनता को एक सही पर्सपेक्टिव मिलना चाहिए, जनता को ऐसा पर्सपेक्टिव मिलना चाहिए कि कोई बोलता है कि मैं हीरो हूँ, तो भैया तू हीरो है तो ये इस वजह इसके जवाब भी दे कि जो तूने काम करें, तो उससे जनता को सही पर्सपेक्टिव मिलता है, एक सही आइडिया मिलता है उस चीज़ का कि कौन सही है कौन गलत है। अगर हम नहीं पूछेंगे तो वो हीरो बन जाएगा, खामाखाई अपने आप को हीरो बोलता रहेगा। जब पत्रकार अगर सही जो क्वेश्चन नहीं करेंगे उसको, तो एक्सपोज नहीं करेंगे, तो वो झूठ ही सच लगेगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी हम कोई किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं तो दूसरी पार्टी के जो सारे जो गैंग हैं इनके, कांग्रेस के भी बीजेपी के, वो अगर एक पार्टी के बोलते हैं तो दूसरे वो उसके लोग हम पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, धक्का मुक्की करने लग जाते हैं, और पता नहीं हम तो बच के भाग जाते हैं इधर उधर। तो लेकिन वो चाहते तो कि लड़ाई झगड़ा भी करना, लेकिन उनके गैंग्स होते हैं, वो पूरे लड़ने की तैयारी में भी होते हैं। तो इट्स नॉट सो ईजी एक निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना और एक जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ में वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। यही रीज़न है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम चैनल ने कोई ना कोई साइड पकड़ी हुई है, क्योंकि उनको या तो इधर से मिलेगा या उधर से मिलेगा, फिर खर्चे की भी बात होती है, तो इनको जहाँ से मिलता है पैसा उसकी साइड ले लेते हैं। हम तो ये पैसे के बेस पे नहीं करते हैं, हम पैसे चाहिए नहीं, हम अपने आप निष्पक्ष बात करते हैं, और ये सच्चाई है इनके सब लोगों की, दे ऑल आर पेड एंड सो डोंट गेट कैरिड अवे। मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो तमाम लोग जो एक बात करते हैं इस पक्ष की या उस पक्ष की, ये सब बेकार का ढकोसला है जो दिखाया जा रहा है। जनता को तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी जाती है। अब ये देखो, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कोई किसी पार्टी का होगा तो वो घूरता हुआ जाता है मेरे को कि क्या बोल रहा है, हमारी पार्टी के खिलाफ तो नहीं बोल रहा है। तो ये सब चलता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई निष्पक्ष नहीं है। अभी मैं बोलूँगा तो अभी उनसे ही क्वेश्चन पूछूंगा, कोई पत्रकार जो सोशल मीडिया के कोई यूट्यूबर्स हैं वो अपने बंदे ला के खड़े करके, और सबसे बड़ी चीज़ है बोलने वाले उनकी भी टीम होती है, पैनल होता है, और पूछने वाले जो यूट्यूबर्स हैं सोशल मीडिया के, वो भी लार्जली पेड हैं, खरीदे हुए हैं। वो उनको ये बताया जाता है कि आप यहाँ जाके इसका इंटरव्यू लोगे, पूरी की पूरी टीम होती है, और उसमें आप इनका इंटरव्यू लोगे, उनको पूरा पैनल होता है, टीम होती है, नाम लिखे होते हैं वहाँ पे। यही वजह है कि आपको ज़्यादातर एक पक्ष वाले, जैसे या तो कांग्रेस के या बीजेपी के पक्ष वाले जो यूट्यूबर्स हैं, उनमें सिर्फ एक ही तरह के चेहरे नज़र आते होंगे आपको ज़्यादातर। वो यही रीज़न है उसके अंदर, वो ऐसा क्यों नज़र आते हैं, वो ऐसा क्यों नज़र आते हैं, वो एक रीज़न है, उसके पीछे रीज़न है बहुत बड़ा कि वो इसलिए नज़र आते हैं कि वो पैनल के अंदर वही लोग होते हैं जो उनको ऊपर से पार्टी द्वारा दिए जाते हैं। जैसे कि अगर बीजेपी के लोग हैं तो उनको पार्टी के बीजेपी के लोग दिए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी बीजेपी के लोगों से ही पूछेंगे। कांग्रेस के
लोग हैं तो वो कांग्रेस के लोगों से ही क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि दूसरे वाले बंदे से पूछेंगे तो उसकी धज्जियां उड़ा देगा। तो इसलिए यही रीज़न है, वो विवाद ज़्यादा हो जाता है। कई बार वो कमज़ोर बंदे को पकड़ लेते हैं कि चलो तो विवाद भी कराओ जो लोगों को अच्छा लगे, एक जरा डिबेट होता रहे। तो एक जैसे बीजेपी का बंदा है तो वो एक बंदे को पकड़ लेगा, कांग्रेस के कमज़ोर बंदे को, जिसको आसानी से हराया जा सके। सेम पैटर्न ऊपर से लेकर नीचे तक वही पैटर्न चलता है। और उसी तरह से कांग्रेस के भी अगर कोई बनाते हैं वीडियो, उनको भी लगता है कि हाँ किसी को अलाउ भी करना है तो विपक्ष में किसी डिबेट के लिए किसी बंदे को अलाउ करना है तो वीकर बंदे को पकड़ते हैं जिससे उसको हराया जा सके और जीत जाए हमारी पार्टी। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है जिसमें जीतता हुआ आप देखते हो कि बीजेपी की जितने भी वीडियोस देखोगे उनके यूट्यूबर्स की, उनमें ज़्यादातर उन्हीं को जीतते हुए दिखाते हैं। कांग्रेस की वीडियो देखोगे तो उसमें कांग्रेस को जीतते हुए दिखाते हैं। तो मैं आपको ये आई एम ट्राइंग टू पुट अ क्लैरिटी ऑन दिस कि आप डोंट गेट कैरिड अवे, आप किसी भी चीज़ से भ्रमित ना हो और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए। सारी वीडियो देखिए, सभी पार्टियों की वीडियो देखिए आप, तब जाके किसी निष्कर्ष पे आप पहुंचना कि वोट किसको देना किसको नहीं देना। तो ये आप देख सकते हैं, दे आर लार्जली इन्फ्लुएंस, दे आर एजिटेटेड, वो सब फॉर्म थोड़ी देर के लिए। हाँ देख सकते हैं, मैं आपको बार बार कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, लाइव कोशिश कर रहा हूँ कि ये दिस डिबेट, द इंटायर डिबेट थिंग इज being created actually. It's not natural. It's not natural. ये नेचुरल नहीं है, एक नॉर्मल नहीं है। ये सब कुछ आप देख सकते हैं, इधर भी एक डिबेट चल रहा है। हाय, हाउ आर यू? तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं कि सब अलग अलग बात कह रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से एजेंडाज हैं उनके, और वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। तो यही है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है और ना ही आने के चांस है इसके। आम आदमी पार्टी इज नॉट इन द पिक्चर एट ऑल। वो क्लियर कर दिया है इन्होंने, स्ट्रेटेजिस्ट ने इनके, कि ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है और वही चल रहा है। ठीक है, इसी के साथ मैं इसको क्लोज के वाइंड अप करता हूँ। मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी के साथ कि आप जो भी वीडियो देखें किसी भी पार्टी की हो, आप देखते होंगे कि उसमें एक ही पक्ष, जिसके भी, अगर मान लो बीजेपी वालों की अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बीजेपी वालों को जीतते दिखाते हैं, कांग्रेस वालों की देखो तो कांग्रेस वाले जीतते दिखाते हैं। हकीकत में सब स्टेज होता है, समझ रहे, प्लान करा होता है, और पूरा का पूरा डिबेट और सब कुछ स्टेज होता है, प्रोग्राम्ड होता है। और अपने बंदों से पूछेंगे, वो कोई दूसरा कुछ भी बोलता रहे वो उसकी नहीं सुनेंगे, और कैमरे को बंद करके हाथापाई तक करने लग जाते हैं। कल भी 2-3 लोगों के से, एक सीनियर सिटीजन थे बेचारे, उनके ऊपर भी हाथ उठाया कुछ लोगों ने, गुंडों ने यहाँ पे थप्पड़ मार दिया बेचारे के। वो अपोजिशन कुछ बात बोल रहा था कोई दूसरी पार्टी का, हो सकता है वो किसी पार्टी का भी ना हो, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि वो बात अलग बोल रहा था जो कि वो नहीं चाहते थे कि उनके एजेंडा में फिट नहीं हो रही थी वो बात, तो इसलिए उस पर अटैक कर दिया गया वो बेचारे को। उसको फिर दोबारा अटैक कर रहे थे तो मैंने बचा के साइड में लेके गया उनको। 2 बार तो उनके थप्पड़, पहले किसी ने बताया कि 2 थप्पड़ मार चुके थे, सिर्फ इसलिए कि वो एक अपोजिट व्यू पॉइंट रख रहा है। ये कोई बात थोड़ी होती है, अगर कोई हमसे अलग व्यू है किसी का तो क्या हम उसको मार देंगे? तो ये दिस इज़ द बिगेस्ट डिबेट एक्चुअली, कि इसीलिए लोग डरे पड़े हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो तमाम बातें करते हैं, अगर बन गया तो वो हिंदू राष्ट्र हो तो भी चल जाएगा, हिंदुत्व वाला राष्ट्र बन गया तो बहुत भयंकर स्थिति हो जाएगी। वो तो जो बाकी लोग हैं उनको अपनी जान का खतरा नजर आ रहा है, तो डर गए हैं लोग बुरी तरह। और वो थोड़े बहुत नहीं है, अगर आप 150 करोड़ लोगों की जनसंख्या इस देश में मानते हैं, तो 140 से 150 करोड़ तक की जनसंख्या अगर मानते हैं इस देश की, तो 100 करोड़ के करीब लोग सिर्फ इसमें हिंदू हैं, बाकी लेकिन 50 करोड़ के करीब दूसरे लोग भी हैं। 50 करोड़ छोटा मोटा नंबर नहीं है, वो कहाँ जाएंगे लोग, उनको क्या मार दोगे? तो ऐसा डर उनके दिमाग में बैठा हुआ है, जो कि हो सकता है सही नहीं हो, वो डर वो बेसिकली हो सकता है सही ना हो, लेकिन जो दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है, जिस हिसाब से एक विवाद करने पे, एक डिबेट करने पे भी मार पिटाई कर रहे हैं ये लोग, मार पिटाई पे उतर आए हैं, तो वो बहुत डेंजरस वो है एंगल एक्चुअली इस तमाम जो पॉलिटिकल डिबेट का और पॉलिटिकल जो मशीनरीज इन्वॉल्व है इसके अंदर सभी पार्टीज की। तो नोबडी इज अ सेंट, कोई भी संत नजर नहीं आ रहा है मुझे इन सब के अंदर। वो लग रहे हैं मुझे, बातें जितनी भी कर लें ये लोग, लेकिन बहुत डेंजरस पैटर्न है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो भी डिसाइड करें इलेक्शन में, आपकी मर्जी है।
मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा हूँ, सिर्फ इसी इनको दिखा के ही मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि सिर्फ कि आप लोगों को पता हो कि ये जितना हिस्टेरिया होता है, जितनी चिल्लाहट होती है, जितनी लड़ाई झगड़ा होती है, नथिंग इज रियल। ये जब कि बेचारे लोग, कई लोग भोले भाले लोग भी ट्रैप हो जाते हैं डिबेट के अंदर, उनको नहीं पता होता, वो चिल्लाने लग जाते हैं बीच बीच में। तो वो मीडिया को पता होता है, जो यूट्यूबर होता है उसको पता होता है मैं किससे पूछना क्वेश्चन, वो माइक उसी पे लेके जाएगा। बाकी जनता गलती से आ जाती है उसके अंदर डिबेट में, और इस वजह से लोगों को लगता है नेचुरल है, क्योंकि वो जनता बेचारी भीड़ लगा लेती है, जनता बोलने लग जाती है, उनको पता ही नहीं होता कि ये स्टेज करा हुआ है। तो वो जब पत्रकार जो यूट्यूबर उनसे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं तो जनता से भी, तो ऐसा लगता है कि नेचुरल है यार, ये तो सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। कोई चीज़ अगर मान लो कोई अचानक से कोई बंदा, जनता के बीच में से कोई बंदा आके जो उसमें कुछ बात बोल भी देता है ऐसी, और उनके जो सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, जो मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर तो इन्होंने कोर्स भी नहीं किया हुआ जर्नलिज्म का, ये नकली पत्रकार, तो उनमें से उनके एजेंडा जो पार्टी का दिया हुआ एजेंडा है और उससे मैच नहीं खाती है वो चीज़, तो उसको डिलीट कर देते हैं, वो एडिट कर देते हैं, वो आपको दिखाया नहीं जाता। वो कुछ लोग थोड़ा सा दिखा देगा, अगर मान लो कोई बंदे ने पेमेंट लेके अगर जर्नलिस्ट बना हुआ है और वो जाके मीडिया से वो जनता से सवाल पूछ रहा है, अपने बंदे से सवाल पूछ रहा है, भीड़ में घुस के, भीड़ में खड़ा होकर, उससे पता है कि 1 मिनट में भीड़ भी आ जाएगी वहाँ पे, है ना। वरना अगर अपने बंदे से साइड में जाके अगर इंटरव्यू लेंगे, गली में जाके, तो कोई भी नहीं आएगा बीच में। लेकिन भीड़ के इलाके में, बाजार के इलाके में जाके खड़े होकर इंटरव्यू लेते हैं, जिससे कि जनता घेरा लगा ले, और फिर बीच बीच में वो जनता से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ये सब प्लान करके होता है, जिससे कि लगे लोगों को बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन नेचुरल होता नहीं वो। अगर कोई भी बंदा जनता के बीच में से कोई ऐसी बात बोल देता है कि जो उनके जो नकली पत्रकार हैं उनके एजेंडा से मैच नहीं खाती है वो चीज़, या जिन्होंने उनको पेमेंट दी है उनके एजेंडा से, सरकार के मैं जो भी किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, जो उनको पीछे भेजते हैं जो पार्टी वाले, ऐसा पूरा सिस्टम करके, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी भेजता है उनको, तो वो उस एजेंडा से अगर मैच नहीं खाती है तो उसको एडिट कर देते हैं, वो पूरा का पूरा एडिट कर देते हैं। आपके पास वो असली व्यक्तित्व, उनके जो डायलॉग बोले हुए जनता के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो नहीं आते हैं पूरे, आपको एडिट करके दिखाया जाता है थोड़ा बहुत, जिससे कि थोड़ा बहुत होता है, चल जाता है, पच जाएगा नहीं यार, पूरी तरह हमारे खिलाफ नहीं है, थोड़ा बहुत बीच में ऐसा है, थोड़ा बहुत तो चलने दो, जिससे कि नेचुरल लगे, ओरिजिनल लगे। लेकिन वो ओरिजिनल, आप मैं समझा दिया हूँ यहाँ पे पैटर्न क्या है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा यही पैटर्न है यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा तो फ़र्ज़ है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जनता को दोनों पक्ष दिखाता रहूँ, बीच बीच में कभी एक पक्ष लगता हूँ, दूसरा मैं एक पक्ष दिखाता हूँ तो दूसरा गाली बकता है, दूसरा पक्ष दिखाता हूँ तो वो गाली बकने लग जाता है। तो तमाम लोग वहाँ पे मेरे कमेंट पे उल्टे सीधे देते हैं कई बार, और यहाँ पे भी लड़ाई के वो बन जाते हैं, तो कई बार तो बच के भागना पड़ता है। तो ये मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि जनता को सही डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आए, और जनता को समझ में आए कि असली सिनेरियो है क्या। तो ये काफ़ी रिस्की काम है, ज़्यादातर लोग मेरे दुश्मन बन चुके हैं सभी पार्टी के, क्योंकि मैं किसी की भी साइड लेता नहीं। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर आप प्लीज़ हो सके, अगर आपको पसंद आता है कि जो मैंने अगर एक स्टैंड लिया हुआ है जनता के लिए और मेरे देश के लिए, प्रो इंडिया एंड प्रो पीपल, यही मेरा नारा है कि मैंने देश के साथ, देश की जनता के साथ रहो। ये पार्टियां वाले खूब लड़वाते हैं जनता को, और आखिरी में जाके देखूंगा जीतने के बाद में तो ये पार्टियां करते हैं, फिर इफ्तिखार पार्टियां कौन कौन सी पार्टियां होती रहती हैं इनकी, खूब मिल के खाते पीते हैं, मौज लेते हैं, सारे पार्टी वाले मिल जाते हैं वहाँ पे। आप देख लेना कहीं, अगर आप कभी मौका मिले इनके फोटोग्राफ देखने का, कैसे गुलछर्रे उड़ाते हैं, सारी पार्टी के नेता एक हो जाते हैं। जनता जबकि दुश्मन बन जाती है हमेशा हमेशा के लिए, कई लोग तो एक दूसरे को जान से भी मार देते हैं। इस हद तक कटुता और कड़वाहट आ जाती है रिश्तों के अंदर। एक ही मोहल्ले में रहते हैं लोग, आपस में लड़ पड़े हैं एक दूसरे के नेता के लिए, मोदी, राहुल गांधी, बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल, तो उसमें बेचारे वो तो लड़ पड़ते हैं जनता, लेकिन वो लोग एक हो जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स वो सब एक होते हैं। हमाम में सारे नंगे, वो वाली कहा होता है ना, वो सच है। इस सारे एक हो जाते हैं और आपस में खूब पार्टियां बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, एक दूसरे के साथ खूब मजे लेते हैं, हंसते फुटते हैं, खूब पार्टी करते हैं। आप तो देख भी नहीं पाओगे उनको इस हालत में, देखो अरे ये क्या, हमें तो लड़वा दिया। हाँ, आपको लड़वा दिया, वो नहीं लड़ते आपस में। उनका ये एजेंडा होता है कि जनता को कैसे बना के और कैसे वोट हासिल करे जाएं, पोलराइज करें वोटों को, अलग अलग धर्म, अलग अलग जात पात के नाम पे कैसे कैसे वोटों को साइड में करें और जीत जाएं किसी भी तरह। उसके बाद में बाढ़ में गए
5 साल बाद देखेंगे इनको, जनता को। वो जनता को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, कोई लेना देना नहीं होता। जब भी तो देखते होंगे ज़्यादातर नेता कोई भी नेता सत्ता में होते हैं किसी भी जगह, किसी भी राज्य के अंदर, ज़्यादातर एंटी पब्लिक होते हैं, पब्लिक के खिलाफ निर्णय होते हैं उनके, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं पब्लिक को। पब्लिक कुछ और चाहती है, ये लोग कुछ और चाहते हैं, नेता लोग, और वो उनसे मैच नहीं खाती है। इसीलिए पब्लिक दुखी रहती है कि यार ये लोग हमारी बात नहीं सुनते। आप किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, आप राजस्थान जाएंगे वहाँ पे भी दुखी होंगे, कांग्रेस से दुखी होंगे, यूपी में जाएंगे हम लोग बीजेपी से दुखी होंगे, क्योंकि ये सभी जगह का पैटर्न है। उड़ीसा में चले जाइए, नवीन पटनायक के खिलाफ भी यही पैटर्न होगा। तो क्योंकि ज़्यादातर नेता लोग जीतने के बाद दोबारा जाते ही नहीं, अपने उसमें पूछते ही नहीं लोग, अगर 5 साल बाद देखेंगे जनता को। तो जनता को तो एक तरह से दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं, और जब भी इसीलिए तमाम जो पॉलिसीज होती हैं वो एंटी पब्लिक होती हैं इन नेताओं की, पब्लिक के खिलाफ, जनहित में नहीं होती हैं, इसीलिए बेचारे लोग दुखी रहते हैं। चलिए मैं इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ सर, अगर हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। वैसे तो बहुत मेरे को वैसे ही मेरे चैनल को दबा रखा है लोगों ने, और चलती नहीं है वीडियो, चलती है तो दूसरी वीडियो डाउन हो जाती है। वो पूरा कोशिश करते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर भी ना बढ़े, तो आपके ऊपर है, जनता के ऊपर। मैं तो आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, ये आप अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।